जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सनेह सगाई। राउर बदि बल भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु पाद परम पद लाहु। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, पावन मानस की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी मति एवं गति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के अर्थ के व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि भरत जी श्री राम जी से और अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर वन को घूमने निकलते हैं, वन का भ्रमण करते हैं। वन की अलौकिक छटा है, पूरा का पूरा वन उन्हीं के अनुकूल हो गया। भरत जी श्री राम जी के हृदय में निवास करते हैं और ये पूरी प्रकृति जानती है, सभी को विदित है। इसीलिए पृथ्वी का हर कोना भरत जी के अनुकूल हो गया कि कहीं भरत जी को कोई कष्ट न हो। ये भगवान के बहुत ही प्यारे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सनेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सबही की, रुचि लाल सा रहनी जन जी की। प्रणत पालु पालिहि सब काहू, देव दुहु दिसि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। और हे देव, दोनों तरफ की ओर तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। बहुत बड़ी बात है। विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता, इतना भरोसा है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर करी स्वामी। हे स्वामी, इन बड़े दोषों को दूर करके संकोच त्याग कर, तज संकोच सिखई ये अनुगामी। संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। बहुत ही अच्छा उदाहरण। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी
किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। जिस प्रकार हंसनी दूध और जल को अलग करने में सक्षम होती है, दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश, काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपनेहु न कलेसु। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उनका हाथ हमारे सर पर है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। बहुत ही सुंदर चौपाई है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम अग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। हम मुख से आहार को ग्रहण करते हैं, और आहार जब हम ग्रहण करते हैं तो वो सारे अंगों को, सभी अंगों में भरपूर ऊर्जा का संचार करता है। परंतु वो अन्न हम मुख से ही खाते हैं, एक अकेले मुख से ही वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। संचार ऊर्जा का सभी अंगों को हो जाता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है। अगर हम समरी की बात करें तो सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, इच्छा छुपी रहती है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति। राजधर्म सर बसु इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साती। अवलंबन के बिना
मन में संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अपने आप को संकोच में समाहित कर लिए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। भगवान ने अपने खड़ाऊ भरत जी को दे दिए और भरत जी ने आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की बहुत ही रसमयी संदेश देने वाली चौपाइयाँ अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। हम सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।